हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हिंदी, और हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द। तो फ्रेंड्स, आज तक यूपी द्वारा जितने भी हिंदी से अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आप पेशेंस बना के रखिएगा, यहाँ से आपका एक सिंगल भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में अनेकार्थी शब्द से 1 से 2 प्रश्न जो है 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपका पर्यायवाची पर अच्छा यहाँ पर पकड़ है तो आप यहाँ पर अच्छे से शब्द को यहाँ से पिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में जो प्रश्न आते हैं अनेकार्थी वाले। तो कह रहा है कि हंस की जगह जो है किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हंस का पर्यायवाची क्या होता है? हंस को हम सूर्य भी कहते हैं, हंस को योगी भी कहा जाता है, और हंस को श्वेत भी कहा जाता है, लेकिन हंस को अमृत नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए 2018 में यहाँ पूछा भी गया है। तो हंस को क्या नहीं कहते हैं? अमृत नहीं कहते हैं, लेकिन सूर्य, योगी और श्वेत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, धन का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, धन का मतलब होता है यानी रुपया, पैसा, अर्थ, ये सब जो है धन का मतलब होता है। यानी धन को हम क्या कहते हैं? धन को अर्थ भी कहते हैं, रुपया भी कहते हैं, पैसा भी कहते हैं, और एक धन का अर्थ क्या होता है? अर्थ भी होता है। यानी तभी पूछ रहा है कि धन का मतलब क्या होता है, तो धन का मतलब होता है अर्थ। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अभी हमने बताया है कि अर्थ जो है एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ का मतलब होता है, मतलब भी होता है, रुपया भी होता है, पैसा भी होता है, और ये सब जो है अर्थ एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। तो फ्रेंड देखिए, राजस्व लेखपाल में पूछा है, तो यूपी के जितने भी प्रश्न यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर हमने शामिल किया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अर्थ एक अनेकार्थी शब्द है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम दिखाते हैं, एक लिस्ट है यहाँ पर। देखिए, अर्थ को क्या क्या बोलते हैं? अर्थ को धन भी बोलते हैं, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय विषयक। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ को हम ये चीज़ें बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दी जाती है, तो बिल्कुल वहाँ पर पीडीएफ आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो अपेक्षा का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है, तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अभिलाषा होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिलाषा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द का चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग क्या है? अंग एक अनेकार्थी शब्द है। अंग एक क्या है? शरीर का हिस्सा जो होता है, शरीर का एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अंग क्या था? अंग एक राजधानी है। ठीक है, अंग जो है क्या है? एक राजधानी, एक देश का नाम भी है। तो इसके वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा है 2018 के पहले शिफ्ट में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो फ्रेंड्स, अंबर यहाँ पर अनेकार्थक है। अंबर का मतलब होता है कपड़ा भी होता है, अंबर का मतलब कपड़ा, वस्त्र, और उसके बाद आकाश भी होता है। ठीक है, क्या होता है? आकाश भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? इसको वस्त्र भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, और बादल भी कहा जाता है। तो इसके वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था।
तो यहाँ पर सहारा के लिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर अवलंब हो जाएगा। ठीक है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। देखिए मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपके एबीटी एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न बने हैं वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एबीटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सहारा के लिए क्या होता है, अवलंब। देखिए अवलंब और अविलंब का देखिए दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अविलंब मतलब बिना देर किए हुए। ठीक है, अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए हुए, जबकि अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थक शब्द है उसको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुजा। क्या हो जाएगा, अनुजा। देखिए अनुजा एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छोटा, यानी छोटी बहन होता है। ठीक है, जबकि तनुजा, दुहिता, सुता शब्द जो है स्त्री के शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अनुजा का अर्थ क्या होता है, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, जबकि तनुजा, सुता और दुहिता ये तीनों क्या है, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। जैसे अनुज होता है ना, अनुज मतलब छोटा भाई, और उसके बाद अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है। उसी प्रकार से अनुजा, अगर आ यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया जाता है तो यह स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसी की वजह से कह रहा है अनुजा का मीन्स क्या हो गया, बहन हो गया। और यहाँ पर तनुजा, सुता, दुहिता ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो तीनों एक हो गए, जबकि ये पहला वाला भिन्न हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है। तो अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है आशा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आशा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो देखिए राजस्व लेखपाल में यह क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अज और अजन्मा, एक अज का अर्थ है अजन्मा, तो दूसरा अज का अर्थ क्या है, दूसरा अज का अर्थ होता है ईश्वर होता है। क्या होता है, ईश्वर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी एक अज का अर्थ होता है अजन्मा और दूसरे अज का अर्थ होता है ईश्वर। अगला क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही दूसरा अर्थ बताएं। तो एक प्रमत्त का अर्थ दिया है स्वेच्छाचारी, और दूसरे प्रमत्त का अर्थ क्या होता है, तो दूसरे प्रमत्त का अर्थ होता है उन्मत्त होता है। क्या होता है, उन्मत्त। ये भी देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, उन्मत्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है शरीर का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर तर्जनी ये अंगुली का हिस्सा होता है, उदर पेट को कहते हैं, और कपोल एक गाल को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तरी यहाँ पर जो है शरीर का हिस्सा नहीं है, एक दिशा का वर्णन कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी है कि तर्जनी क्या है, एक हाथ की एक अंगुली है, और कपोल किसको बोलते हैं, कपोल हम गाल को बोलते हैं, और उधर किसको बोलते हैं, उधर हम पेट को बोलते हैं, और उत्तरी दक्षिणी ये सब क्या है, दिशा है। इसके वजह से यहाँ पर उत्तरी सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, तो दूसरा कोटि का एक अन्य अर्थ क्या होता है। तो कोटि का एक अन्य अर्थ करोड़ होता है, राइट। यानी कोटि का एक अर्थ श्रेणी हो गया, तो दूसरा अर्थ क्या हो गया, करोड़ हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नज़र है। तो फ्रेंड्स एक का अर्थ तिरछी नज़र, यानी तिरछी नज़र किसको कहेंगे, तो देखिए कटाक्ष को हम क्या बोलते हैं, तिरछी नज़र बोलते हैं। कटाक्ष को क्या बोलते हैं, तिरछी नज़र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो तीन वर्ड्स दिए गए हैं, इसका हम देखिए यहाँ पर व्याख्या के साथ देख लेते हैं। देखिए व्यंग जो होता है, व्यंग को क्या बोलते हैं, व्यंग का अर्थ होता है व्यंजना शक्ति द्वारा निकाला गया अर्थ, ठीक। और ताना का अर्थ क्या होता है, व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात, राइट। और अगला है आक्षेप, तो व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना। अब देखिए ये वाला जो है
आप लोग एबीटी का पेपर देने जा रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे आपके आसपास कि भाई कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। तो फ्रेंड्स यह सबसे सुनहरा मौका है, अब की बार एबीटी में पूरा जान लगा दीजिए, ठीक है। 1 सप्ताह बचे हैं, 1 सप्ताह में आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोग आपको कुछ ना कुछ बोले हैं तो फ्रेंड्स आप उनकी ज़ुबान को चुप कर सकते हैं, ठीक है। बस यही एक तरीका है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस आप उनको इसी तरह जवाब दे सकते हैं, आप सफल हो जाएंगे तो उसके बाद उनको जवाब मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करिए ताकि एबीटी में अब की बार एक सीट फिक्स हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स से कह रहा है कि खर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए खर का अर्थ क्या होता है। खर का अर्थ जो होता है दुष्ट भी होता है, तिनका भी होता है, गधा भी होता है, लेकिन खरा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार यह रिपीट हुआ है और बार बार पूछता भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गो का अर्थ नहीं है तो गो को हम क्या कहते हैं, गो को हम गाय भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, इंद्रिय भी कहते हैं, लेकिन गज नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कानून गो परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी पेपर यहाँ पर प्रश्न बने हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शामिल किया है और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा गो का अर्थ नहीं। यहाँ पर हम एक लिस्ट देख लेते हैं जो गो के लिए अनेक अर्थ होते हैं। तो गो को हम क्या बोलते हैं, गाय भी बोलते हैं, नदी भी बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं, माता, वाणी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, ये सब चीज़ जो है हम गाय को बोलते हैं यानी गो को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ लेके अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स विश्वास मानिए इससे बाहर आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एबीटी में, 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो देखिए गुरु जो है एक अनेकार्थी शब्द है। गुरु का अर्थ क्या होता है, आचार्य होता है, बड़ा होता है, दीर्घ होता है, चालाक होता है। तो ये सब क्या है, गुरु के अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक का अर्थ पुराना है। कह रहा एक का अर्थ पुराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार में शामिल करिए। तो फ्रेंड्स बता दें चिर जो प्राचीर लिखा है, चर लिखा है, चिर लिखा है। तो फ्रेंड्स चिर का अर्थ जो होता है पुराना होता है। चिर का अर्थ क्या होता है, पुराना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चर जो होता है, चर किसको कहते हैं, चर जो है नौकर कहते हैं, नौकर चाकर, ठीक है। चर का अर्थ क्या होता है, नौकर होता है। प्राचीर का अर्थ होता है चार दीवारी और चीर का अर्थ होता है कपड़ा और चिर का अर्थ क्या होता है, पुराना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी प्रश्न बने थे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शामिल किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिए गए थे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट करें कि सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है और फ्रेंड्स आप लोग की आपकी एबीटी में सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।